सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं है, ये एक आंदोलन है। देश की शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर अब सबसे बड़ा राजनीतिक युद्ध शुरू हो चुका है। नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे अब सिर्फ आंदोलन या नारों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब यह मुद्दा पूरी तरीके से एक हाई स्टेक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है, क्योंकि इस मुद्दे पर कॉकरोच वर्सेस कांग्रेस की जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों का गढ़ कहे जाने वाले कोटा, दिल्ली, इलाहाबाद और पटना को टारगेट कर लिया है। और कॉकरोच जनता पार्टी उसी डगर पर कि तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली चाल से चल रही है। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नीट और छात्रों के मुद्दे को कोई नया राजनीतिक खिलाड़ी हाईजैक कर सकता है? क्या जो आंदोलन छात्रों के भविष्य के लिए शुरू हुआ था, वो अब किसी पार्टी का पॉलिटिकल हथियार बनकर रह जाएगा? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का कोटा से शुरू होने वाला छात्र संवाद अभियान कितना बड़ा राजनीतिक दांव है। राजस्थान में एनएसयूआई के प्रदर्शनों का इस पूरे आंदोलन में क्या रोल है? क्या कांग्रेस इस मुद्दे को देशव्यापी आंदोलन में बदलकर बड़ा राजनीतिक फायदा लेना चाहती है? क्या कांग्रेस जनता पार्टी जैसा नया पॉलिटिकल प्लेयर इस पूरे छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर सकता है? नीट और भर्ती परीक्षा विवाद अब किस दिशा में जा रहा है? छात्र आंदोलन या राजनीतिक जंग? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों की असली आवाज राजनीति के शोर में दब जाएगी? सब बताएंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। देश भर में नीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों को लेकर गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। लाखों छात्र जो सालों मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके भविष्य को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इस अभियान की शुरुआत 17 जून 2026 को राजस्थान के कोटा से होने जा रही है, जिसे देश की कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है। राहुल गांधी इस कार्यक्रम में छात्रों, अभिभावकों और शिक्षाविदों के साथ सीधा संवाद करेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ शिकायत सुनना नहीं होगा, बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखना बताया जा रहा है। लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा तेज हो गई है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब कोई बड़ा जन आंदोलन शुरू होता है, खासकर युवाओं से जुड़ा मुद्दा होता है, तो उसमें राजनीतिक पार्टियों की एंट्री उसे पूरी तरीके से बदल देती है। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है, क्या नीट और छात्र आंदोलन का असली मुद्दा पीछे छूट जाएगा और राजनीति इससे आगे निकल जाएगी? कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई राजस्थान में पहले से ही इस मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन कर चुकी है। पेपर लीक, नॉर्मलाइजेशन विवाद और भर्ती परीक्षाओं की कथित भ्रष्टाचार को लेकर एनएसयूआई लगातार सरकार पर हमलावर रही है। कोटा में होने वाला राहुल गांधी का कार्यक्रम कांग्रेस की छात्र इकाई के पहले से चल रहे आंदोलन का ही बड़ा राजनीतिक विस्तार माना जा रहा है। राहुल गांधी का यह अभियान कई शहरों में आयोजित होगा। इसकी शुरुआत 17 जून को कोटा से होगी, जबकि 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और फिर इसके बाद 14 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में सम्मेलन प्रस्तावित है। लेकिन अब इसी बीच एक और दिलचस्प राजनीतिक एंगल सामने आता है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नीट और छात्रों के इस बड़े मुद्दे को कोई कॉकरोच जनता पार्टी जैसे नए और उभरते राजनीतिक समूह अपने तरीके से हाईजैक करने की कोशिश कर सकते हैं? क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि जब भी कोई बड़ा छात्र आंदोलन या जन आंदोलन उठता है, तो अलग अलग राजनीतिक ताकतें उसे अपने एजेंडे में तब्दील करने की कोशिशें करती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक राहुल गांधी का कोटा से इस अभियान की शुरुआत करना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। इसे राहुल गांधी का हिट दांव भी कहा जा रहा है, क्योंकि कोटा सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सेंटर है,
जहां लाखों छात्र हर साल नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यानी संदेश साफ है, सीधा है, मुद्दा छात्रों का है और शुरुआत छात्रों के बीच से होगी। इसके बाद राहुल गांधी का यह अभियान प्रयागराज, पटना और दिल्ली तक पहुंचेगा, जिससे इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले को अगर छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के एंगल से देखें तो इस पूरे राजनीतिक गतिरोध में कुछ असली खतरे भी दिखाई देते हैं। क्या यह आंदोलन छात्रों की वास्तविक समस्याओं का समाधान बनेगा या फिर यह एक बड़े राजनीतिक संघर्ष में बदल जाएगा? क्या छात्रों की आवाज सबसे आगे रहेगी या फिर इस पर राजनीति हावी हो जाएगी? अंतिम सवाल जो सबको सोचने पर मजबूर कर सकता है वो ये कि नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षा विवाद आज देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब यह सवाल और भी बड़ा हो गया है। क्या यह आंदोलन छात्रों का रहेगा या फिर राजनीति इसे अपनी दिशा में मोड़ लेगी? चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या नीट और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हो रहा आंदोलन छात्रों के लिए है या फिर यह धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले रहा है? क्या बड़े छात्र आंदोलनों को राजनीतिक पार्टियां पूरी तरीके से उनको दूर रहना चाहिए ताकि असली मुद्दा अपनी जगह पर बना रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मुद्दा अब वाकई कॉकरोच बनाम कांग्रेस की लड़ाई बनता जा रहा है, जिसमें दोनों धड़े अपने अपने तरीके से इस पर माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट करके अपनी राय शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर।